राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड। आई मीन लुक एट दिस कंपनी। इस कंपनी का आईपीओ वो 7 फेब को ओपन होगा, 9 फेब को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 14 फेब को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएसई में लिस्टिंग होगी। 14 फेब को है वैलेंटाइंस डे एंड ये कंपनी कुछ लोगों को तो काफी ज्यादा पसंद आने वाली है एंड कुछ लोगों को ये कंपनी बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली। क्यों, जानते हैं इस वीडियो में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड ये कंपनी 1989 से इस बिजनेस में है। अपने शुरुआती दिनों में ये कंपनी आईटी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती थी। बाद में इनको रियलाइज हुआ दैट असली पैसा तो डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो इस कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस बंद कर दिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना शुरू कर दिया। एंड आज की डेट में ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक है एंड ये कंपनी वर्ल्ड के काफी फेमस ब्रांड्स के लिए इंडिया में कंट्री डिस्ट्रीब्यूटर है। ब्रांड्स कौन कौन से तो मैं आपको बता दूं, एचपी, डेल, लिनोवो, लॉजिटेक, एनवीडिया, इंटेल एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बेसिकली ये कंपनी जो वर्ल्ड की काफी फेमस टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं उनके लिए कंट्री डिस्ट्रीब्यूटर है। एंड इस कंपनी ने अपने बिजनेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहला सेगमेंट है पर्सनल कंप्यूटिंग एंड क्लाउड सर्विसेज, दूसरा सेगमेंट है लाइफस्टाइल एंड आईटी एसेंशियल्स। तो जो पहला सेगमेंट है पर्सनल कंप्यूटिंग, यहां से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 56% रेवेन्यू आती है। दूसरे सेगमेंट से बेसिकली लाइफस्टाइल एंड आईटी एसेंशियल से यहां से इस कंपनी की अप्रोक्सीमेटली 44% रेवेन्यू आती है। एंड जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है उसका अप्रोक्सीमेटली 80% वो जो फेमस ग्लोबल आईटी कंपनियां हैं उनके प्रोडक्ट्स की सेल के थ्रू आता है। अब जो ये डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस होता है इसकी कुछ खास बातें होती हैं, जैसे कि एक बार अगर कोई ब्रांड आपके साथ एसोसिएट हो गया तो उसके साथ आपका काफी लंबे टाइम तक रिलेशन चलता है एंड मोर देन 70% रेवेन्यू, 71% टू बी प्रिसाइज, ऐसे क्लाइंट से आते हैं जिनके साथ इस कंपनी का मोर देन 14 इयर्स का रिलेशन है। दैट मीन्स जो ये बिजनेस मॉडल है, यहां पर अगर एक बार कोई ब्रांड आपके साथ एसोसिएट हो गया तो वो रिलेशन आपका उस ब्रांड के साथ काफी लंबे टाइम तक चलता है। दैट मीन्स आपके पास एक रेवेन्यू स्टेबिलिटी आ जाती है एंड एक प्रॉफिटेबिलिटी की भी स्टेबिलिटी आ जाती है। दूसरी खास बात, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में अगर आपका जो ब्रांड है जिसके साथ आपका रिलेशन है, अगर वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड है तो आप किस प्राइस पर उस ब्रांड के प्रोडक्ट खरीदोगे, किस प्राइस पर उस ब्रांड के प्रोडक्ट बेचोगे, वो दोनों आप डिसाइड नहीं करते, वो ब्रांड डिसाइड करता है। एंड अगर कोई कंपनी आपकी परचेज एंड सेल प्राइस डिसाइड करती है, दैट मीन्स वहां पर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आपको ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन तो बिल्कुल भी नहीं देगी। यही रीजन होता है दैट जो कंपनियां डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में होती हैं उनके मार्जिन बहुत कम होते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई ब्रांड नया है या फिर ब्रांड इतना स्ट्रांग नहीं है तो वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो अपनी टर्म्स को डिक्टेट करता है, तो उस तरह के केसेस में आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा रहता है। बट अगर आपका ब्रांड फेमस है, डोमिनेटिंग ब्रांड है, तो आपके जो मार्जिन्स हैं वो बहुत कम रहेंगे। तो ये इस कंपनी का एक बिजनेस प्रोफाइल है। आई मीन ये कंपनी काफी फेमस ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को इंडिया में बेचती है, क्लाइंट्स के साथ काफी लंबे रिलेशंस हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी की जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वहां पर स्टेबिलिटी आती है, जो प्रॉफिट्स की विजिबिलिटी होती है वहां पर भी एक हद तक स्टेबिलिटी रहती है। एंड जो ये बिजनेस है ये अपने आप में एक काफी अच्छी पिक्चर प्रेजेंट करता है। अब हम ट्राई करते हैं जानने की दैट ये कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था दैट ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स में से एक है। एंड अगर हम इस कंपनी के साइज को जानने की कोशिश करें तो मैं आपको बता दूं दैट ये कंपनी इंडिया के 28 स्टेट्स में एक्टिव है। 50 से ज्यादा ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स में ये कंपनी डील करती है। 50 से ज्यादा इस कंपनी की ब्रांचेस हैं, 63 इस कंपनी के वेयर हाउसेस हैं एंड ये कंपनी मोर देन 8600 डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। तो बेसिकली जो ये कंपनी है ये काफी फेमस कंपनियों के प्रोडक्ट्स में डील करती है, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है। तो जो इस कंपनी का ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल है वो इस कंपनी के बारे में काफी रोजी पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है। तो फिर क्या इस कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कंपनी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्या है? वो है इस कंपनी का बिजनेस मॉडल। आई मीन ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी वर्ल्ड के जो काफी फेमस ब्रांड्स हैं उनकी इंडिया में कंट्री डिस्ट्रीब्यूटर है। ये कंपनी उन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को इंडिया में बेचती है एंड जो इस कंपनी के ब्रांड्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं। एंड अगर आपका ब्रांड स्ट्रॉन्ग है दैट मीन्स आप किस प्राइस पर प्रोडक्ट खरीदोगे, किस प्राइस पर प्रोडक्ट बेचोगे, वो प्राइस आप डिसाइड नहीं करोगे, वो प्राइस आपका वो ब्रांड डिसाइड करेगा। एंड जिसकी वजह से जो इस तरह की कंपनियां होती हैं एंड जो ये कंपनी है इनके मार्जिन्स काफी कम रह जाते हैं। एंड प्रॉब्लम और बढ़ जाती है जब कंपनियां इस काम को लोन लेकर करती हैं, बिकॉज अगर आप लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, आपको ईएमआई पे करनी पड़ती है एंड जो आपके फेमस ब्रांड हैं
मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आपसे काफी एडवांस में पैसे लेते हैं, उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट्स देते हैं। तो बेसिकली इस तरह की केसेस में जो ये कंपनियां होती हैं, इनके काफी सारे पैसे वो ब्रांड्स के पास स्टकअप हो जाते हैं एंड इनको रेगुलर लोन की रीपेमेंट भी करनी पड़ती है। तो कई बार इस तरह की कंपनी के केसेस में कैश क्रंच भी देखने को मिलता है। ऐसा हमें इस कंपनी के केस में भी देखने को मिल रहा है एंड ये आपको भी नजर आएगा जब आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखोगे। आप इस कंपनी का एसेट बेस देखो। मार्च 2023 में इस कंपनी के टोटल एसेट थे 1594 करोड़ रुपीस के आसपास के, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 2800 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गए हैं। एंड सितंबर में तो एक जबरदस्त जंप देखने को मिला है। सितंबर में इस कंपनी के टोटल एसेट्स ये 4000 करोड़ रुपीस को भी क्रॉस कर गए हैं। ऐसे ही जो इस कंपनी की रेवेन्यू है, मार्च 2020 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी अप्रोक्सीमेटली 6000 करोड़ रुपीस की, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में वो 9300 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। हालांकि जो ये जंप है ये बहुत बड़ा जंप है, बट ये जंप आगे ये कंपनी कंटिन्यू नहीं कर पाई है। मार्च 2023 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 9400 करोड़ रुपीस के आसपास की एंड सितंबर 2023 तक इस कंपनी ने 5400 करोड़ रुपीस के आसपास की रेवेन्यू ऑलरेडी क्लॉक कर ली है। अब अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी की एज कंपेयर टू इट्स रेवेन्यू वो बहुत कम है। मार्च 2021 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट था 136 करोड़ रुपीस का, जो कि घटकर मार्च 2023 में 123 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। एंड टिल सितंबर 2023 इस कंपनी ने 72 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट ऑलरेडी कमा लिया है। नाउ अब आप एक काम करो, आप इस कंपनी की रेवेन्यू को इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ कंपेयर करो तो आपको एक बहुत बड़ी कंसर्निंग पिक्चर नजर आएगी। मार्च 2020 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी अप्रोक्सीमेटली 6000 करोड़ रुपीस की। उस रेवेन्यू में इस कंपनी ने मार्च 2000 में टोटल प्रॉफिट कमाया था 136 करोड़ रुपीस का। मार्च 2023 तक इस कंपनी की रेवेन्यू वो अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास इंक्रीज हो गई है, बट इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मार्च 2020 के लेवल से भी नीचे आ गया है। रेवेन्यू बढ़ी है, प्रॉफिट नीचे आया है एंड जो प्रॉफिट है एज कंपेयर टू सेल्स वो बहुत कम है। फिर चाहे आप एबिटा मार्जिन्स की बात करो या फिर पैट मार्जिन्स की बात करो, ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 3% एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है एंड लेस देन 2% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है। एंड जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो भी नेगेटिव है। तो लुक एट दिस कंपनी, सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी घट रही है, ऑपरेशन में कैश स्टकअप हुआ पड़ा है, एबिटा मार्जिन्स, नेट मार्जिन्स बहुत कम है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो बिजनेस मॉडल वाइज तो बहुत अच्छी लग रही है, बट जो फाइनेंशियल पिक्चर है वो थोड़ी सी कंसर्निंग है। बट क्या जो ये फाइनेंशियल्स हैं ये इस बिजनेस की ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज यहाँ पर अगर आप किसी ब्रांड के साथ एसोसिएट होते हो तो एक लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी होती है, प्रॉफिट का भी आपको पता होता है एंड जो आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड है उसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने होते, उसके लिए वो एफर्ट्स डालता है ब्रांड। तो उसकी वजह से जो आपके सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। बट प्रॉब्लम सिर्फ एक है दैट इस तरह के बिजनेस मॉडल में जो मार्जिन्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है जब आप इस बिजनेस को लोन लेकर कर रहे हो, जो कि ये कंपनी कर रही है एंड इस प्रॉब्लम को इस कंपनी की मैनेजमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है एंड इसीलिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 600 करोड़ रुपीस का एंड ये सारा का सारा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे आएंगे वो सारे के सारे पैसे इस कंपनी के पास ही आएंगे एंड इन पैसों को यूज करके ये कंपनी अपने डेट्स को कम करेगी एंड कुछ पैसे यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए एंड कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए, बेसिकली आईपीओ के खर्चे के लिए। तो इस आईपीओ के बाद जो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पर हमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। 295 से 311 रुपीस का प्राइस बैंड है, 48 शेयर का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,928 रुपीस की। नाउ जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, बिजनेस प्रोफाइल इस कंपनी का बहुत अच्छा है। जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स है वो इस कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के साथ जस्टिस तो बिल्कुल भी नहीं करते एंड इस आईपीओ के बाद जो इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वहां पर हमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड बेसिकली ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप एक बार पैसे लगा दो, एक बार आपके साथ कोई क्लाइंट, कोई ब्रांड एक बार आपके साथ वो एसोसिएट हो गया तो लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी हो जाती है एंड अगर रेवेन्यू विजिबिलिटी रहेगी तो प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं आपका इंप्रूव होगा ही होगा।
तो बेसिकली ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। नाउ अब अगर हम देखें दैट ये कंपनी मार्केट में किस तरह से परफॉर्म कर रही है, इस तरह की और कौन सी कंपनियां जो मार्केट में लिस्टेड हैं, तो मार्केट में इस तरह की सिर्फ एक ही कंपनी लिस्टेड है। कंपनी का नाम है रेडिंगटन। हम सबको पता है दैट रेडिंगटन इंडिया में जानी जाती है एप्पल के प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एंड अब तो एप्पल खुद ही इंडिया में आ गया है। तो जो रेडिंगटन है उसकी जो वैल्यूएशन है अब वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसका बिजनेस भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अगर आपको रेडिंगटन का एक ऑल्टरनेट चाहिए तो राशि पेरिफेरल्स एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बन सकता है, बिकॉज रेडिंगटन इसका बिजनेस कम होता जा रहा है, राशि पेरिफेरल्स इसका बिजनेस बढ़ता जा रहा है। एंड अगर हम बात करें वैल्यूएशन की, तो जो रेडिंगटन है वो लेस देन 10 के पी वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, एंड ये कंपनी रेडिंगटन के कंपेयर में काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। रीजन बड़ा सिंपल है, रेडिंगटन उसका बिजनेस कम होता जा रहा है, इस कंपनी का बिजनेस बढ़ता जा रहा है। ये कंपनी एज कंपेयर टू रेडिंगटन ज्यादा डाइवर्सिफाइड कंपनी है। तो नाउ क्वेश्चन आता है, अब आपको इस कंपनी के साथ क्या करना चाहिए? क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर इग्नोर करना चाहिए? तो ये आपका पर्सनल डिसीजन होने वाला है। सोच समझ कर लें, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ डिस्कस करके लें। इस वीडियो को देखकर अगर आपने डिसीजन लिया तो हो सकता है आपके बहुत सारे पैसे बर्बाद हो जाएं। ये डिस्क्लेमर था। हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।